तारिक अपनी बीवी सारा के साथ एक पुराने देहाती घर में रहता था। जिंदगी सादा थी। सुबह वो खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हारा वापस आता। शादी के 5 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद न हुई। इस कमी ने दोनों के दिलों को गमजदा कर दिया था। अक्सर वो सोचते कि जिंदगी का ये सफर कैसे कटेगा, मगर अल्लाह की मशीयत के आगे इंसान का बस नहीं चलता। दोनों सब्र करते रहे। औलाद न होने की वजह से तारिक का रवैया बदलने लगा। वो अपनी बीवी को नजरअंदाज करने लगा और कभी कभी उसे हकीर भी समझता। लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। वो खामोशी से सब बर्दाश्त करती और दिन रात अल्लाह से दुआ मांगती कि उन्हें औलाद की नेमत अता हो। साल गुजरते गए। 7 बरस बाद अल्लाह ने उन पर करम किया और एक बेटी अता हुई। सारा खुशी से झूम उठी। इसकी दुआएं कबूल हो गई। तारिक ने भी बज़ाहिर खुशी जाहिर की, मगर दिल के अंदर वो बेटी को बोझ समझता रहा। सारा उसे समझाती कि अल्लाह ने हमें बेटी दी है तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन तारिक के दिल में नादानी और नफरत भरी रही। वक्त गुजरता गया। अगले साल दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर कुछ अरसे बाद तीसरी। सारा तो अल्लाह के फैसले पर राजी थी, मगर तारिक का रवैया और भी सख्त होता गया। उसने बीवी से ताल्लुकात तक खराब कर लिए। अक्सर उसे तंज देता और जलील करता। सारा बार बार समझाती कि ये अल्लाह का फैसला है और इसमें हमारे लिए भलाई है, लेकिन तारिक इन बातों को फजूल समझता। आखिरकार इसकी सख्ती और जहालत इस हद तक पहुंच गई कि उसने सारा को तलाक दे दी। सारा पर कयामत टूट गई। तलाक के बाद उसके पास कोई सहारा न रहा। वो चीखती, मगर सुनने वाला कोई न था। अब उसके दुख का दर्द सिर्फ अल्लाह ही था। तारिक ने न सिर्फ तलाक दी, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। खेत के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान बनाकर उसे बेटियों के साथ वहां छोड़ दिया। वक्त गुजरा और कुछ ही दिनों में खबर मिली कि तारिक ने मोहल्ले की एक और औरत से बड़ी धूमधाम के साथ शादी कर ली। बारात निकली, वलीमा हुआ और वो खुशी खुशी नई जिंदगी में मगन हो गया। तारिक ने अल्लाह की दी हुई नेमत को छोड़कर अपनी खुशी खुद तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुदरत के फैसले अटल होते हैं। जब इंसान जुल्म करता है तो उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। मगर कुछ लोग ये भूल जाते हैं और समझते हैं कि जुल्म करके दुनिया बसाना ही कामयाबी है। सारा की बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। 3-4 साल की उम्र में ही उन्हें माँ के साथ मुश्किल दिन देखने पड़े। सारा उनके लिए खैरात और सदकात पर गुजारा करती। कुर्बत, जिल्लत और तन्हाई के बावजूद वो अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ती थी। उसे यकीन था कि अल्लाह कहीं न कहीं से रास्ता जरूर निकालेगा। इधर तारिक की नई जिंदगी चल रही थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसे बेटा दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहता था। मोहल्ले में बहस व तमहीस होने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता तारिक की पहली बीवी अच्छी न थी, इसीलिए बेटा नहीं हुआ। कोई सारा की जिंदगी पर तंज करने लगा कि अगर वो नेक होती तो इतनी जिल्लत भरी हालत में क्यों रहती। तारिक ने बेटे की पैदाइश पर बड़ी दावत दी। मोहल्ले वालों को बुलाया, खूब खाने पकाए और खुशियां मनाए। इसके लिए ये दिन जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी लग रहा था। लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि असल खैर किस में है। अंजाम की हकीकत सिर्फ अल्लाह के इल्म में होती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में ढलते गए। 3 साल बाद तारिक के यहाँ दूसरा बेटा हुआ, फिर कुछ साल बाद तीसरा भी। तारिक के दिल को सुकून मिल गया। उसने अपने जुल्म को ही दुरुस्त समझना शुरू कर दिया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि जो कुछ वो कर रहा है वो ही ठीक है। वो सोचता कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं तो इसका मतलब है मैं हक पर हूं। हालांकि कसूर सरासर उसी का था। तारिक खेतों में काम करता और अपना घर संभालता। इधर सारा अपनी 3 बेटियों के साथ खैरात, ज़कात और सदकात पर जिंदगी गुजारती। एक तरफ एक जुल्म करने वाला खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक मजलूम औरत हर तरफ से इम्तिहानात में जकड़ी हुई गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन याद रखें, अल्लाह के फैसले हमेशा अटल होते हैं, बस जाहिर देर से होते हैं। साल पर साल गुजरते गए। वो वक्त भी आ गया जब तारिक के बेटे जवान हो गए। अब तारिक खुद बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। कुछ वक्त बाद तारिक ने अपनी बीवी से कहा, बेगम साहिबा, कोई खूबसूरत सी लड़की देखो, मालदार घराने से हो, ताकि बड़े बेटे की शादी कर सकूं। कम से कम ये एक जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। दूसरी तरफ सारा की 3 बेटियां भी जवानी की दहलीज पर थीं, लेकिन गुर्बत ने उन्हें दुनिया की खुशियों से महरूम कर रखा था। न अच्छे कपड़े, न जेवरात,
न ही शादी की कोई आस। सब कुछ उनके लिए एक ख्वाब सा था। कुछ वक्त बाद तारिक ने बड़े बेटे का रिश्ता शहर में शनय कर दिया। घर में खुशियों का माहौल बन गया। तारिक, उसकी बीवी और बेटा सब खुशी से झूम रहे थे। उसी खुशियों के लम्हात में एक बेटे ने कहा, अब्बा, शादी में सारा को जरूर बुलाएं, वो भी तो हमारी तरफ से रिश्तेदार है। ये सुनकर तारिक ने तकब्बुर भरी लहजे में कहा, बेटा, उन पागलों को बुलाने का क्या फायदा, लेकिन चलें बुलवा लेते हैं ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। जब शादी का वक्त करीब आया तो उसने सारा को दावत दी। सारा ने दिल की गहराइयों से खुशी के साथ दावत कबूल की। शादी के दिन वो अपनी बेटियों के साथ शरीक हुई। उसने न सिर्फ शिरकत की बल्कि भरपूर खिदमत भी की। अपनी बेटियों को भी ताकीद की कि वो दिल लगाकर सबकी खिदमत करें। यूं बड़े बेटे की शादी हो गई। कुछ ही वक्त बाद तारिक के दूसरे बेटे की भी शादी हो गई। फिर तीसरे बेटे का घर भी बस गया। अब तारिक का घर खुशियों से भर गया। हर तरफ हंसी खुशी का समा था। वो अपने बेटों की आबाद जिंदगी देखकर मुतमईन था और यही समझता कि उनसे सच्चा और कामयाब कोई नहीं है। इधर सारा अपनी बेटियों के साथ अब भी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रही थी। उनका हाल ये था कि अगर सुबह का खाना मिलता तो शाम को फाका करना पड़ता, और अगर शाम को कुछ खा लेते तो सुबह के लिए कुछ न होता। गुर्बत और मुसीबत ने जिंदगी को एक मुसलसल आजमाइश बना दिया था। इस पर भी लोगों के तंज खत्म न होते। कोई कहता, अपने खावंद और उसकी बीवी से कुछ सीखो, अगर वो अच्छे न होते तो आज इतने खुशहाल क्यों हैं। ये अल्फाज सारा के दिल पर तीर की तरह लगते, लेकिन वो खामोश रहती, हमेशा सर झुकाकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती और आंसू बहाती। अब उसके सामने 3 बेटियों की जिम्मेदारियां थीं। दूसरी तरफ बुढ़ापे के असरात उसके जिस्म को कमजोर कर रहे थे, मगर फिर भी वो सब्र से सब्र करती रही। लेकिन याद रखीं, अल्लाह के दर से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदे को छप्पर फाड़ कर देता है। बस शर्त सब्र है, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है। कुछ वक्त बाद शहर के एक अच्छे और माज घराने के लोग रिश्ता तलाश करते हुए सारा के घर आए। उन्होंने सारा की दूसरी बेटी को देखा जो कि खूबसूरत और बाअखलाक थी और उसका रिश्ता मांगा। सारा के लिए यह लम्हा खुशी का बाइस था, मगर मर्द घर में नहीं थे जो सब कुछ परख सकें। इसलिए सारा ने खुद ही हिम्मत की। वो उनके घर गई, जितना हो सका जांच पड़ताल की और आखिरकार हां कर दी। कुछ वक्त बाद दूसरी बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। मोहल्ले वाले हैरान रह गए कि ये कौन लोग हैं जो एक गरीब घराने में रिश्ता लेने आए, मगर अल्लाह ने जो लिखा था वही हुआ। इसी तरह वक्त गुजरता गया। सारा की बड़ी बेटी खुश अखलाक थी। गुर्बत के थपेड़ों ने उसे और भी नरम दिल और खिदमत गुजार बना दिया। खुश अखलाकी की वजह से वो हर किसी का दिल जीत लेती। यही सिफत देखकर शहर के एक माज घराने ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया। उसकी शादी भी हो गई। अब अल्लाह ने फैसला सुनाना था। सालीम को सजा और मजलूम को तख्त पर बिठाना था। कुछ वक्त बाद तीसरी बेटी की शादी भी हो गई। इसके बाद सारा घर में अकेली रह गई। लेकिन अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसके एक दामाद जो मालदार ताजिर थे, उन्होंने सारा को शहर में एक कीमती घर दिया ताकि वो अपनी बीवी और सास दोनों को वहां इज्जत के साथ रख सके। यह खबर सारा के लिए किसी तोहफे से कम न थी। उसने कई बार इनकार किया कि बेटियों के सर पर बोझ डालना दुरुस्त नहीं, मगर बेटियों के इसरार पर वो शहर मुंतकिल हो गई। कुछ वक्त बाद सारा की तीसरी बेटी का शौहर भी उनके घर में रहने लगा। क्यों अल्लाह ने सारा को इज्जत और सुकून अता किया? ये सब अल्लाह के इंतजामात थे। इंसान की अपनी कोई हैसियत नहीं कि वो खुद को इज्जत या मकाम दे। असल इज्जत और मकाम सिर्फ अल्लाह देता। अब सारा शहर में एक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल औरत बन चुकी थी। उसके पास अपना घर था, थोड़ा बहुत कारोबार था जो उसका दामाद चला रहा था, और माल मवेशी भी थे। ये सब अल्लाह का इनाम था और सारा की सच्चाई का सिला। दूसरी तरफ तारिक अपने बेटों के साथ गांव में रह रहा था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। 2 बेटों ने जमींदारी से इनकार कर दिया। वो शहर जाकर कारोबार करना चाहते थे। बाप ने सख्ती से रोका, मगर इख्तिलाफ बढ़ता गया। आखिरकार दोनों बेटे घर छोड़कर शहर मुंतकिल हो गए। अब तारिक सिर्फ अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रह गया। कुछ वक्त बाद तीसरे बेटे का एक हादसे में इंतकाल हो गया। ये सदमा तारिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था।
चंद ही बरसों में हालात ऐसे बदल गए कि खुशियों से भरा घर बिखर गया। पोती और बीवी भी कुछ वक्त बाद अपने मैके चली गई। आखिरकार तारिक और उसकी बीवी अकेले रह गए। वही तारिक जो कभी अपनी खुशियों पर नाज करता था, अब तन्हाई और गम के साए में डूब चुका था। वक्त गुजरता रहा। तारिक गम और तकलीफ के बोझ तले दबकर कमजोर हो गया। बर्दाश्त की ताकत खत्म हो गई। एक दिन अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और झगड़ते झगड़ते उसने भी तलाक दे दी। दूसरी बीवी पर कयामत टूट पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि असल कसूर तारिक का था। सारा बेकसूर थी। बेटियों के सर पर इज्जत होनी चाहिए थी, वो हासिल हो गई। जिल्लत तारिक का हिस्सा बनी। बेटियां न होती तो वो दर बदर भटकता। बेटे उसे बिला बैठे थे। तारिक की बेबसी देखकर सब ने तसल्ली दी। बेटियां बाप की हालत देखकर खिदमत करने लगी। सारा की आंखें आंसू से नम थीं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी, बस बेटियों को खिदमत की ताकीद की। कुछ वक्त बाद तारिक को खतरनाक बीमारी हो गई। सारी रात दर्द से तड़पता और चीखता रहता। बेटियां पास खड़ी खिदमत करती थीं। वही बेटियां जिन्हें उसने धुतकारा था, वही सहारा बन गई, और जिन बेटों पर नाज किया वही दुश्मन निकले। आखिरकार तारिक वफात पा गया और अल्लाह ने सारा को खाली हाथ होने के बावजूद इज्जत और मर्तबा अता फरमाया। इस कहानी में हमारे लिए बड़े सबक हैं। सबसे पहला ये कि इंसान की सोच महदूद है। हम बेटा या बेटी चाहते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, मगर अल्लाह जो देता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। इस पर सब्र और शुक्र जरूरी है, वरना अंजाम खतरनाक हो सकता है। दूसरा सबक ये कि मुसीबत आने पर लोगों को तंज देना सबसे बड़ी बुराई है। हमें नहीं मालूम कि यह आजमाइश है या सजा, यह फैसला सिर्फ अल्लाह का है। ऐसे अल्फाज किसी की तकलीफ को दुगना कर देते हैं। किसी पर तकलीफ होना उसकी गलत होने की दलील हरगिज नहीं है। तीसरा और अहम सबक ये कि बेटियां रहमत हैं, बोझ नहीं। अगर तारिक की बेटियां न होती तो वो बेसहारा मर जाता। अल्लाह जो देता है उस पर राजी रहो, क्योंकि असल भलाई इसी में है। और याद रखो, जुल्म कभी माफ नहीं होता। इसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलती है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।